नमस्कार, मैं हूं मोहित। आप देख रहे हैं टीवी 9। हमारे साथ जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह जी हैं। उदय सिंह से कुछ सवाल हैं, जो सवाल का जवाब वो देंगे। आइए हम उनसे बात करते हैं। पहले बताइए कि जनसुराज का जब फाउंडेशन रखा गया था और आज तक जनसुराज को आप किस स्थिति में पाते हैं? क्या लोगों के आकांक्षा पर आप खरा उतर पाए हैं? मोहित जी, इस प्रश्न का उत्तर मुझसे बेहतर तो आप या सड़क पर चलता हुआ कोई भी व्यक्ति दे सकता है कि जब 2 अक्टूबर 2024 को पार्टी का जन्म हुआ था। अभियान तो चल रही थी काफ़ी पहले से, लेकिन जब पार्टी का जन्म हुआ था इसी पूर्णिया के मधुबनी में, आप पूछते जन स्वराज पार्टी, तो वो कहता मैंने नहीं सुना है। आज से कुछ महीने पहले भी अगर बात करते तो वो कहता हाँ एगो पार्टी बनल है, पता नहीं की कहाँ है, नहीं मालूम छे। आज वही व्यक्ति जन स्वराज को एक विकल्प मान रहा है, और हम लोगों का कतई मानना नहीं है कि वो विकल्प मतलब वो हमें मत दे रहा है। लेकिन एक वर्ष से कम समय में किसी राजनीतिक दल को बिहार जैसे जटिल राज्य में, जहां आप जानते हैं कि किन बातों पर आज तक चुनाव लड़े गए, वहां पर एक साल से कम समय में अगर हम एक विकल्प के तौर पे लोगों के दिमाग में, लोगों के मन में, दिल में उतरते हैं, तो ये अपने आप में कोई अजूबे चीज से कम नहीं है। भीड़ तो जुट रही है, भीड़ तो हम लोग भी देख रहे हैं। क्या ये भीड़ जो है वो वोट में तब्दील हो पाएगा? भीड़ अपने आप में आवश्यक भी नहीं है और किसी चीज का द्योतक भी नहीं है। भीड़ तो मैंने ऐसे ऐसे देखे हैं अपने जीवन काल में कि ऐसा लगता था कि अब यहाँ के अलावा कहीं कोई बचा ही नहीं है। वो चुनाव भी हारे हैं। तो भीड़ कितनी आ रही है नहीं आ रही है वो प्रासंगिक नहीं है। प्रासंगिक ये है मोहित जी कि वो भीड़ में आने वाले कौन हैं और उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। अब मैं जिस भीड़ की बात कर रहा हूँ, जो कह रहा था कि ऐसी ऐसी भीड़ दिखे हैं, वो सभी देश के जाने माने सुपरस्टार हुआ करते थे। आदरणीय स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी, कौन नहीं जानता इंदिरा जी, राजीव गांधी जी, वाजपेयी जी, आदरणीय मोदी जी। तो ऐसे लोगों को सुनने के लिए जो पक्ष में है नहीं है, वो कहता है एक बार सुनते हैं कैसे बोलते हैं, इनको देखते हैं। प्रशांत जी जरूर जाने माने हैं देश में, लेकिन एक सेक्शन में माने जाने हैं। इंटेलिजेंसिया के बीच में उनकी पकड़ रही है, उनकी पहुंच रही है। ये जो साधारण जनमानस है जो खेत में कुदाल लेके काम करता है, इसको प्रशांत किशोर को नहीं जानता है। इसको क्या मतलब कि वो कितने बड़े रणनीतिकार थे, किसको कहाँ जिता दिया, उसको मतलब नहीं है। वो क्यों आ रहा है? वो इसलिए आ रहा है कि इसके कान में ध्वनि गई है कि बिहार बदलने की बात कर रहे हैं भाई। ये तो बात कर रहा है कि मेरा पोता बेटा मेरे पास ही रहेगा, मेरा पैर उड़ दबाया करेगा। ये तो कुछ और ही बात कर रहे हैं। तो कह रहा है कि मेरा ये जो बुतरू है जो बिना कपड़ों के दौड़ रहा है नंगा, इसके लिए एक अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो जाएगी। अरे, ये तो कह रहा है कि जो बिहार मजदूरों की फैक्ट्री बन गई है, ये कह रहा है कि यहाँ से ट्रेन जाया करेगी तो पढ़े लिखे लोग जाकर हिंदुस्तान चलाने की बात किया करेंगे, वहां मजदूरी करने नहीं जाया करेंगे। तो इस आदमी को चल के जरा सुनते हैं। इसलिए बारिश, धूप, मिट्टी, धूल, तरह तरह के आप लोगों ने विजुअल्स देखे होंगे कि इस लोग दौड़े चले आ रहे हैं। इसलिए इस भीड़ में और एक साधारण राजनीतिक सभा के भीड़ में हमें तो कम से कम अंतर दिखता है। अब अंतर्यामी तो हम हैं।